स्टूडेंट्स आज मैं नादान दोस्त पार्ट्स के कहानी के आगे के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में नादान दोस्त के मैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे उन्हें मैं बताई थी, उन्हें मैं लिखकर भी दी थी। तो ये 3 प्रश्न तो हमारे हो गए हैं। अब हम कहानी से आगे, ये कहानी से था, ये है कहानी से आगे के प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। इसके प्रश्नों को जरा देख लिया जाए। केशव व श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो पहला प्रश्न है कि केशव व श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। उन लोगों ने कुछ अनुमान तो लगाए थे, वे कई अनुमान तो अवश्य लगाए थे। तो केशव और श्यामा जो है, सबसे पहले तो केशव और श्यामा चीरा और चिड़िया को बार बार आते जाते देख उन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि अंडे में से बच्चे बाहर निकल आए हैं। ये पहला अनुमान था उनका। दूसरा, जब केशव ने कार्निस पर अंडों को तिनके के ऊपर पड़ा हुआ देखा तो उसने ये अनुमान लगाया कि अंडे को तिनके ऊपर पड़े रहने में या बिछे रहने में, कुछ वहाँ पे तिनके बिछे हुए थे, वहाँ पे अंडे पड़े हुए थे, तो केशव ने ये अनुमान लगाया कि अंडों को तिनके के ऊपर पड़े रहने में कष्ट होता होगा। ये केशव का दूसरा अनुमान था। और दोनों भाई बहन ने एक और अनुमान लगाया, तीसरा अनुमान ये लगाया कि अंडों में से बच्चे बाहर निकल आने के बाद चिड़िया के लिए इतने सारे चारा लाना असंभव बात है। चिड़िया इतने सारे चारे को कहाँ से पाएगी, और चारे अगर चिड़िया नहीं ला पाई तो अंडे सारे बच्चे जो हैं भूख से तड़प कर मर जाएंगे। तो ये सारे अनुमान हम देखते हैं चीरा और चिड़िया के अंडों के संबंध में दोनों भाई बहन लगाते हैं। ये सारे अनुमान लगाए गए। दूसरा प्रश्न है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो पहले वाले प्रश्न में, एक प्रश्न छूट गया है। पहले वाले प्रश्न में केशव और श्यामा ने 3 अनुमान लगाए। पहला अनुमान मैंने बताया कि पहला अनुमान था कि अंडे में से बच्चे बाहर निकल आए हैं। कार्निस पर तिनकों के ऊपर अंडों को बिछा हुआ देखकर, अंडों को पड़ा हुआ देखकर केशव ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनके के ऊपर पड़े रहने में कष्ट होता है। और तीसरा अनुमान दोनों भाई बहनों की ओर से तीसरा अनुमान था कि अंडे में से बच्चे बाहर निकल आने पर चिड़िया के लिए ये बड़ी असंभव बात होगी बहुत सारा दानों को इकट्ठा करना, और दानों के अभाव में जो चिड़िया के बच्चे हैं वो मर जाएंगे। ये 3 अनुमान लगाए थे। यहाँ पे एक प्रश्न और था कि यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते हो। यहाँ पे अपने बारे में देना है कि यदि उस जगह, पैराग्राफ चेंज करके देना है, यदि उस जगह मैं होता तो मैं चीरा और चिड़िया को बार बार या लगातार आते जाते देख मैं भी यही अनुमान लगाता कि अंडे में से बच्चे बाहर निकल आए हैं। और क्या करते? मैं अंडों को छेड़छाड़ नहीं करता, अंडों को छूता नहीं, क्योंकि अंडों को अधिक छूना या छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ये अपने बारे में ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी कार्निस के ऊपर रखने थे, ताकि चिड़िया के बच्चों को भूख से तड़पना ना पड़े। चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी कार्निस के ऊपर रखना था। चिड़िया के बच्चों को धूप से छाया करने के लिए एक टोकरी भी टहनी से टिकाकर रखना था। तो यही कारण है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। जब माँ को पता चला कि दोनों बाहर है तो माँ दोनों से मिलने के लिए बाहर आई, और माँ ने ये पूछा कि किवाड़ किसने खोला और क्यों खोला गया, दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्या है। दोनों में से किसी ने कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि बता देने से माँ दोनों की अच्छे से पिटाई करती, खूब पिटाई करती। तो दोनों को ये भय था कि माँ पिटाई करेगी।
इसने नहीं बताया दोनों ने। तीसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, ये कितना सही है, ठीक है, ये सही है कि नहीं, और तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। नादान का अर्थ होता है मासूम या निर्दोष, दोस्त का अर्थ होता है मित्र, ठीक है। इस पाठ में हम देखते हैं कि केशव और श्यामा काफ़ी मासूम बच्चे थे, ठीक है। वे एक दोस्त की तरह ही चीरा चिड़िया और चिड़िया से और अंडों से निकलने वाले बच्चों की रक्षा और मदद करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि दोनों जो भाई बहन थे वो काफ़ी नादान थे, मासूम बच्चे थे। साथ ही दोनों भाई बहन चीरा चिड़िया और अंडों में से निकलने वाले बच्चों के मित्र जैसे थे। मित्र की तरह ही उनकी रक्षा और मदद करनी चाहिए। तो पाठ का नाम बिल्कुल सही है। किंतु उन्हें ये मालूम नहीं था कि अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं। अगर उन्हें ये मालूम होता तो वो अवश्य अंडों के साथ छेड़खानी नहीं करते, अंडों को नहीं छूते। इसलिए प्रेमचंद ने कहानी का नाम बिल्कुल सही रखा, बिल्कुल सार्थक है। अब आया कि तुम क्या रखते। यदि इसे और एक शीर्षक देने की आवश्यकता होती तो मैं शीर्षक देने की आवश्यकता हो, इस पाठ को एक और शीर्षक देने की आवश्यकता होता तो मैं इस पाठ का नाम रखता या रखती, मैं इस पाठ को नादानी में हत्या शीर्षक देती या देता। इस पाठ को दूसरा शीर्षक नादानी में हत्या मैं देती, मैं इस पाठ के लिए दूसरा शीर्षक नादानी में हत्या देती या रखती, नादानी में हत्या रखता। इन्हें मैं लिखकर भी दे रही हूँ, देख लिया जाए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। आप अगर उन दोनों की जगह पर होते तो क्या करते और क्या क्या अनुमान लगाते। थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर सही है, एकदम यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, देख लिया जाए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में कई अनुमान लगाए। सबसे पहले चीरा और चिड़िया को लगातार आते जाते देख उन दोनों ने यह अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे बाहर निकल आए हैं। जब केशव ने, ये पहला अनुमान था, जब केशव ने अंडों को तिनकों पर पड़ा हुआ देखा तो यह अनुमान लगाया कि अंडों का तिनके पर पड़े रहने से कष्ट होता होगा। अंडों को तिनके पर पड़े रहने से कष्ट होता होगा। तीसरा, दोनों भाई बहन ने यह भी अनुमान लगाया कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी और बच्चों को दाना ठीक से नहीं मिलने पर वे मर जाएंगे। तीसरा अनुमान लगाया कि इस पाठ में हम तीसरा अनुमान देखते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी और बच्चों को दाना ठीक से नहीं मिलने पर वे मर जाएंगे। दूसरा प्रश्न था कि तुम क्या अनुमान लगाते और क्या करते। चीरा और चिड़िया को बार बार आते जाते देख हम भी यही अनुमान लगाते कि अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं। और तुम क्या करते। हम अंडों के साथ कुछ नहीं करते, क्योंकि अंडों को छूना या उसके साथ छेड़खानी करना सही नहीं है। ये पहला उत्तर मैं लिख दी। दूसरा, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकले क्योंकि उन्हें चिड़िया के बच्चों के लिए कार्निस पर दाना पानी रखना था। चिड़िया और इसके बच्चों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी से छाया भी करना था। ये था कारण बाहर निकलने का। माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि माँ खूब पिटाई करती, क्योंकि माँ दोनों भाई बहनों की खूब पिटाई, माँ को पता चल जाने पर माँ दोनों भाई बहन की खूब पिटाई करती। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो पहले हमें इस कहानी का नाम नादान दोस्त, इसके संबंध में बताना है कि ये सही है कि गलत है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, यह शीर्षक बिल्कुल सही है। नादान का अर्थ है मासूम, दोस्त का अर्थ होता है मित्र। केशव और श्यामा दोनों मासूम बच्चे थे। वे एक दोस्त की तरह चिड़िया तथा अंडों की मदद तथा रक्षा करनी चाहिए थी। केशव और श्यामा दोनों मासूम बच्चे थे।
वे एक दोस्त की तरह चिड़िया तथा अंडों की मदद तथा रक्षा करनी चाहिए थी। उन्हें यह नहीं मालूम था कि अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं। अगर उन्हें यह मालूम होता तो वे अवश्य उन्हें नहीं छूते। अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। तो इस कहानी में नादान दोस्त कहना, ऋषभ और श्यामा को नादान दोस्त कहना बिल्कुल सही है। यदि और कोई शीर्षक देना हो तो इस कहानी को और कोई शीर्षक देना हो तो इसका शीर्षक नादानी में हत्या रखती। मैं इसका शीर्षक नादानी में हत्या रखती सिंगल इनटेड में दे देना है। ये थे प्रश्न उत्तर। आपको करना ये है कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते जाना है। लिखकर आप इसे तैयार रखें। मुझे लगता है कि नादान दोस्त पाठ के ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन भी मैं पूरा कर दी हूँ, समझा चुकी हूँ। अगर लिखावट में कहीं आपको समझ में नहीं आता तो आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। प्राय सारे शब्दों को मैं उच्चारण कर दी हूँ। तो प्रश्न उत्तर कहानी से आगे का इतना ही है। आगे के वीडियो में मैं भाषा की बात, जो व्याकरण का अंश है, मैं उसे लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट, नादान दोस्त के ये सारे प्रश्न उत्तर मुझे लगता है कि आप ठीक से समझ रहे हैं। इतना हो चुका है। आज मैं इतना ही रखती हूँ। मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा की बात, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगी इस पाठ के। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आज मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।